तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्रू गॉड ऑफ मार्शल आर्ट एपिसोड 2। तो गाइस अगर आपने हमारे एपिसोड 1 को मिस कर दिया है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। नी फेंग ने अपने फादर को एक मेडिसिन की लिस्ट दी थी और कहा था प्लीज फादर मेरे लिए ला दीजिए क्योंकि मेरी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये सारी मेडिसिन की मुझे जरूरत पड़ेगी। वहां पर नीफी की फादर पूछते हैं बेटा तुम्हें कितनी मेडिसिन चाहिए। वहां पर नी फेंग बोलता है मुझे 10 पीसेस चाहिए। वहां पर नी फेंग की फादर ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या 10 पीसेस। फिर वो अपने आप को शांत करते हैं और कहते हैं मेरा बेटा अभी ठीक हुआ है, उसकी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए मुझे जितना भी खर्चा करना पड़े मैं करूंगा, पर ये मेडिसिन काफी ज्यादा महंगी है। नी फेंग के फादर मन ही मन सोचते हैं अरे मेरे पास तो वो एक्सट्रीम इन पिल है ना जो मैं इसके लिए खरीद कर लाया था, वो काफी ज्यादा महंगी पिल है, बट वह मेरा बेटा पहले से ही ठीक हो चुका है तो मैं इस एक्सट्रीम इन पिल को बेचकर अपने बेटे के लिए सारी मेडिसिन और हर्ब्स लेकर आ जाता हूँ। वहां पर नी फेंग अपने फादर से बोलता है फादर मेरे लिए मेडिसिन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सारी मेडिसिन मेरे लिए 1 महीने तक इनफ होंगी। वहां पर ये बात सुन उसके फादर और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, पर वो अपने आप को शांत करते हुए कहते हैं मुझे किसी भी हालत में सारी मेडिसिन लेकर आनी होगी। उसके बाद वहां पर नी फेंग के फादर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो नीफी होता है वो बैठकर चाय पी रहा होता है और वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में थोड़ा सा सोचने लगता है कि पास्ट लाइफ में जब वो छोटा था तो वो काफी ज्यादा बीमार हुआ करता था क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर एक काफी खतरनाक पॉइजन था और उस पॉइजन को उसकी बॉडी से निकालने के लिए उसके फादर ने काफी ज्यादा पैसा खर्च कर दिया था और अपने सेक्ट से बहुत सारे रिसोर्सेज बेच दिए थे, पर उन्होंने उतने भी ज्यादा रिसोर्सेज नहीं बेचे थे। बट सेकंड अंकल ने नी फेंग के फादर पर बहुत सारे इल्जाम लगा दिया था कि उन्होंने अपने सेक्ट के बहुत सारे रिसोर्सेज बेच दिए हैं जिससे हमारा सेक्ट कंगाल हो चुका है। इसी कारण सेक्ट एल्डर्स ने उन्हें पैट्रियार्च की पोजीशन से हटा दिया था, पर अभी ये दोबारा नहीं होगा क्योंकि मुझे जल्दी से पावरफुल होने की जरूरत है और मुझे अपने फादर के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वहां पर नी फेंग यही सारी बातें मन ही सोच रहा होता है, तभी कुछ टाइम बाद उसके फादर भी वहां पर आ जाते हैं और वह नी फेंग को बुलाते हैं। नी फेंग कहता है ठीक है फादर। उसके फादर बहुत सारी मेडिसिन लेकर आए होते हैं। उसके फादर तुरंत वहां पर सारी मेडिसिन को खोलने लगते हैं। नी फेंग के फादर बोलते हैं क्लैंस में मेरी मीटिंग है इसलिए मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए देखो ये सारी मेडिसिन से इनफ है ना, मैंने 3 एक्स्ट्रा भी ला दिया। वहां पर नी फेंग उन सारी मेडिसिन की पुड़ियाओं को देखता है और कहता है फादर ने तो मेरे लिए काफी ज्यादा हर्ब्स और मेडिसिन ला दी थी, मैंने कहा केवल 10 बट उन्होंने तो 13 लेकर आया। उसके बाद वहां पर जो नी फेंग होता है वह तुरंत उन सभी मेडिसिन का यूज करते हुए वहां पर बहुत हाई लेवल की पिल्स का निर्माण करने लगता है जिससे वो अपनी कल्टीवेशन को काफी स्पीड के साथ बढ़ा सके। उसने बहुत सारी पोर्शंस बनाए हुए थे। वहां पर जो नी फेंग होता है वह तुरंत उन सभी पोर्शन का यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ाने लगता है। नी फेंग कुछ टाइम कमरे में बैठकर कल्टीवेशन करता है और वह ब्रेक थ्रू भी कर जाता है। गाइस हमें यहाँ पर नी फेंग की कल्टीवेशन लेवल के बारे में नहीं बताया गया है, बल्कि नेक्स्ट एपिसोड फाइट जब होगा ना तब नी फेंग वहां अपनी कल्टीवेशन शो करेगा। वहां पर जो नी फेंग होता है वो कल्टीवेशन करने के बाद बाहर सेक्ट में थोड़ा सा घूमने के लिए आया होता है, तभी उसे पीछे से आवाज आती है अबे ओए नल्ले इधर तक। वहां पर नी फेंग पीछे मुड़ता है। नी फेंग देखता है कि वहां पर कुछ बंदे आ रहे होते हैं। नी फेंग इन बंदों को जानता था, ये सारे लोग नी फेंग के कजन होते हैं। नी फेंग का कजन नी फेंग की तरफ देखकर बोलता है अबे कचड़े तू ठीक हो गया क्या, तेरे फादर ने लगता है जो मेडिसिन तुझे ला कर दी थी वो काफी ज्यादा बढ़िया थी, पर मैं भी देखता हूँ कि तू कितने दिनों तक ठीक रहता है, वैसे तेरी कल्टीवेशन बढ़ी कि नहीं। वहां पर नी फेंग का कजन उससे छोटा होता है पर वो अपने टांग को उठाकर नी फेंग पर ये शब्द बोलता है। वहां पर नी फेंग बोलता है चल हट बे, मुझे तुमसे भी कुछ इम्पोर्टेंट काम है, वैसे एक बात बता दूं फिर से कभी मेरे रास्ते में मत पड़ जाइयो वरना मैं तुझे इतना पीटूंगा ना कि तू चलने की भी लायक नहीं रहोगा। वहां पर नी फेंग का कजन यह सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है अबे किधर जा रहा है, हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ना ना, क्या धमकी दे रहा है। तभी पीछे के कुछ बंदे बोलते हैं इस नी फेंग को तो काफी ज्यादा घमंड आ गया है भाई, आपकी कल्टीवेशन शो इससे ज्यादा खतरनाक है, आप चाहे तो अभी इसको उठाकर पटक सकते हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है एल्डर्स की मीटिंग में, जहां पर नी फेंग के सेकंड अंकल ने मीटिंग बुलाई होती है और वह नी फेंग के फादर यानी तियान होंग की तरफ देखकर कहते हैं
सभी सेक्ट एल्डर्स, आप जान रहे हैं ना, मेरा भाई तियान होंग यानी पैट्रियार्च ये क्या क्या कर रहा है। ये फैमिली की बहुत सारी रिसोर्सेस बेच रहा है। इसने कुछ टाइम पहले यांसोंग की खान बेच दी और मैंने कुछ टाइम पहले इसका पीछा किया था। इसने बहुत सारी मेडिसिन जो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती हैं वो खरीदा है। आप लोग भी जान रहे होंगे कि ये सारी मेडिसिन ये किसके लिए कर रहा है, ये अपने बेटे के लिए कर रहा है। आप भी जानते हैं कि इसके बेटे के अंदर जो पॉइजन है उसका इलाज नहीं हो सकता, पर ये सेक्ट की बहुत सारी रिसोर्सेस ऐसे बेचता जा रहा है। अगर इस सेक्ट के ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेस बेचता रहेगा तो हमारा सेक्ट कंगाल होने में समय नहीं लगेगा। वहाँ पर जो एल्डर्स होते हैं वह तुरंत तियान होंग यानी नीफिंग के फादर की तरफ देख कर कहते हैं, तियान होंग, हम तुम्हारी निष्ठा को इस सेक्ट के प्रति जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि तुम कितने ज़्यादा टैलेंटेड हो और साथ ही साथ तुमने इस सेक्ट के कभी बुरा नहीं चाहा और बल्कि तुमने हमारे सेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ किया है। मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ कि तुम फालतू में ये सारी रिसोर्सेस मत बेचो। अब तुम यहीं पर रुक जाओ तो हम तुम्हें सेक्ट का पैट्रियार्च बने रहने देंगे, क्योंकि हम भी जानते हैं कि तुम सेक्ट के लिए कितना कुछ करते हो। वहाँ पर ये बात सुनकर जो सेकंड अंकल होता है वो मन ही मन सोचता है, अबे मैं ये लोग क्या बोल रहे हैं, मैं यहाँ पर इसे सेक्ट के पैट्रियार्च के पद से हटाना चाहता हूँ और खुद पैट्रियार्च बनना चाहता हूँ, पर ये लोग तो उसे एक सेकेंड ऑप्शन दे रहे हैं। वहाँ पर जो सेकेंड अंकल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एकदम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं। तो गाइस आगे क्या होगा, क्या ये लोग नीफेंग के फादर को पैट्रियार्च पद से हटा देंगे या नहीं, ये सब जानने